तो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और वेतन बैंड और ग्रेड पे के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो रही है, कितना इजाफा उनकी सैलरी में होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो 8वां वेतन आयोग आपके इनकम और सैलरी स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा बदलाव करने जा रहा है और 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बड़ी मात्रा में वृद्धि होने की जो संभावना है वह नज़र आ रही है। मीडिया सूत्रों के अनुसार जो जानकारी बताई गई है उससे 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये से भी ज़्यादा होने की जानकारी दी गई है। तो किस ग्रेड पे और वेतन बैंड के अनुसार कितनी सैलरी कर्मचारियों की बढ़ने वाली है, पेंशन में कितना इजाफा इसमें होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों, जो 8वां वेतन आयोग है उसकी घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। इस पर काम भी शुरू हो गया है और 1 जनवरी 2026 को इसके लागू होने की संभावना जताई जा रही है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इससे आपकी पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी इससे बदल सकती है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो खुशखबरी है वह इस साल के शुरुआत में ही सरकार के द्वारा दे दी गई थी। 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी सरकार ने दे दी थी, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात चल रही है। इससे देश के करीब 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में आखिर कितना इजाफा होगा। तो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ये बदलाव क्या मायने रखता है। तो साथियों, इस आयोग में सबसे अहम जो बात है वह है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी काफ़ी असमंजस में हैं। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके मदद से नई बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। बात करें 7वें वेतन आयोग की तो 7वें वेतन आयोग में ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन अब इसको 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो मिनिमम वेतन है जो कि 18,000 रुपये है वह बढ़कर लगभग 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं पर अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर करीब 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात करें किस लेवल पर कितनी सैलरी बढ़ेगी इसके बारे में, तो 8वें वेतन आयोग में अलग अलग पे लेवल पर जो सैलरी है वह अलग अलग हो सकती है। इसको आसान भाषा में आपको समझाने के लिए ग्रेड पे और लेवल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस लेवल पर कितने ग्रेड पे पर कितनी सैलरी वृद्धि होगी। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 3 की और ग्रेड पे 2000 की। तो बेसिक सैलरी लगभग इसमें 57,456 रुपये होगी। कुल सैलरी की अगर बात करें तो 74,845 रुपये इसमें बनती है और अगर इसमें डिडक्शन होता है तो जो इन हैंड सैलरी बनेगी करीब 68,849 रुपये इसमें सैलरी बन सकती है। लेवल 6 की अगर बात करें ग्रेड पे 4200 की तो बेसिक सैलरी करीब 93,708 रुपये इसमें होगी। कुल सैलरी की बात करें 1,19,798 रुपये इसमें हो सकती है।
वहीं पर इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 1,09,977 रुपये इसमें हो सकती है। बात करें लेवल 9 की ग्रेड पे 5400 की, तो बेसिक सैलरी इसमें 1,40,220 रुपये होगी। कुल सैलरी की अगर बात करें तो 1,81,073 रुपये सैलरी होती है। और अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो कटौती के बाद ये आपकी 1,66,401 रुपये होगी। लेवल 11 और ग्रेड पे 6600 की बात करें तो बेसिक सैलरी 1,84,452 रुपये। कुल सैलरी की बात करें तो 2,35,920 रुपये। इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो 2,16,825 रुपये के करीब ये सैलरी हो सकती है। अब बात करते हैं अलाउंस की कि अलाउंस में क्या कुछ बदलाव होगा। तो बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ साथ जो हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, इन भत्तों में भी इजाफा होगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कर्मचारी किस लोकेशन में पोस्टेड है और उसका ट्रैवल कितना होता है। इसी वजह से एक ही ग्रेड पे के 2 कर्मचारियों की कुल सैलरी अलग अलग हो सकती है। अब बात करते हैं एनपीएस और सीजीएचएस में कितनी बढ़ोतरी इसमें होगी इसके बारे में। तो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस अभी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान इसमें करते हैं, जबकि सरकार 14% इसमें योगदान देती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से ये योगदान अब बढ़ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की अगर बात करें, सीजीएचएस की फीस भी सैलरी के स्लैब से जुड़ी होती है। ऐसे में बेसिक सैलरी में इजाफा होने से सीजीएचएस की मासिक कटौती भी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ खास बदलाव हो सकते हैं। तो 8वें वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का काम नहीं करेगा, बल्कि इससे जुड़े सभी खर्चों, सुविधाओं और कर्मचारियों की आर्थिक प्लानिंग पर भी इससे असर पड़ेगा। खास तौर पर रिटायरमेंट प्लान, होम लोन ईएमआई, टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस जैसे मामलों में ये बढ़ी हुई सैलरी लोगों को काफ़ी राहत दे सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि करती है। 18,000 रुपये मिनिमम सैलरी से सरकार बढ़ाकर मिनिमम सैलरी कितनी करती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो जो मिनिमम सैलरी है 51,000 रुपये के पार पहुंच सकती है। कर्मचारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, पेंशनरों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। पूरी जो कैलकुलेशन है वह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, उससे इस बार फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। तो हो सकता है सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर मोहर लगा दे। अगर इस पर मोहर लगती है तो सीधे तौर पर कर्मचारियों की जो सैलरी है वह 51,000 के पार पहुंच सकती है। और इसमें जो अलाउंस है अगर बेजुड़ते हैं तो फिर और भी इजाफा कर्मचारियों की सैलरी में होने वाला है। तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बम्पर इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।